श्री राम जय राम जय जय राम। 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 ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। जय शंकर जय उमापति जय गिरिजापति जय गंगाधर जय भोले कैलाशपति। जय शंकर जय नमामि शंकर जय शंकर जय उमापति जय गिरिजापति जय गंगाधर जय भोले कैलाशपति। जय शंकर जय उमापति गिरिजापति गंगाधर जय भोले कैलाशपति। जय शंकर जय उमापति शंकर जय शंकर जय उमापति जय गिरिजापति जय गंगाधर जय भोले कैलाशपति। जय शंकर जय नमामि शंकर जय शंकर जय उमापति। ये चित्र आपके सामने सोमनाथ मंदिर का है, इतिहास लिखा हुआ है, भगवान शंकर की मूर्ति बनी है। पिछले दिनों हमने ये चित्र को आपके सामने रखा था, जो गीता प्रेस गोरखपुर से डायरी छपती है, उसमें भगवान शंकर पार्वती जी इस प्रकार बैठे हुए हैं जैसे लग रहा कि वो कथा सुना रहे हैं, पार्वती जी कथा सुन रहे हैं। तो वक्ता और श्रोता का ये दृश्य आपके सामने है। साथ में कार्तिकेय गणेश जी विराजमान हैं। कार्तिकेय जी सौरवीरता के प्रतीक हैं, गणेश जी विवेक के देवता हैं, माता पार्वती जी शक्ति की प्रतिरूप हैं, और भगवान शंकर जो हैं अनादिदेव महादेव, साथ साथ यह ज्ञान के अखंड ज्ञानेश्वर हैं। भगवान शंकर जो है अहंकार के भी देवता हैं, और साथ साथ क्या कहना चाहिए इन्हें, और विवेक के देवता हैं। विवेक के देवता ये भी है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं भगवान शंकर के बारे में यही कहा जाता है कि भगवान शंकर के बराबर संसार में कोई विवेकपूर्ण व्यक्ति नहीं है, कोई वो करुणा निधान कोई नहीं है। और ऐसे महान शंकर भगवान के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। आज सावन का छठा सोमवार है, और भगवान शंकर के बारे में मुझे बताने की भगवान की कृपा से जो चेष्टा हो रही है, जो प्रेरणा मिल रही है, मैं वो आपको सामने रखना चाहता हूँ। कि इससे पहले वाले जो एपिसोड में हमने बताया था कि भगवान शंकर ने पार्वती जी को अपनी पूरी कथा, भगवान शंकर भगवान के राम के स्वरूप का वर्णन करते हुए उन्होंने पूरी कथा सुनाई थी। उसे हमने अपनी भाषा में अपने शब्दों में जैसे भी मुझसे बन पड़ा हमने आप सब लोगों के सामने कहा। आज मैं आप लोगों को जो ये छठा सोमवार बीत रहा है, इस संबंध में मैं आप लोगों को विशेष रूप से पिछले दिनों जो मैंने बता दिया था कि वास्तव में भगवान शंकर के लिए जो चर्चा की जानी चाहिए, जो हमने उनके गुण का, उनके स्वरूप का, उनके चरित्र का, उनके स्वभाव का, और जो उनके ऊपर जो मानसिक व्यथा कथा बीती, उसका हमने सारा चित्रण हमने पाँच सोमवारों में बता दिया। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसमें हम 2-3 छंद तो पढ़ेंगे ही, साथ साथ बताएंगे कि वास्तव में था क्या। तो सबसे पहले आप ये देख लिए, जैसे आपने प्रायः देखा होगा कि जब हम लोग कभी कभी अपनी उम्र के कुछ एक निश्चित पड़ाव पर पहुंच जाते हैं, तो ज़्यादातर ये होता है कि लोग बाग एक दूसरे से पूछते हैं। अब तो खैर पूछने का दूसरे ढंग का भावना होगी। पहले ये होता था कि दादा, चाचा, काका, मामा, नाना या पर पिता जो भी हो, उनसे लोग बहुत नज़दीक बैठते थे। या कोई बहुत वरिष्ठ साहित्यकार है, कवि है, लेखक है, चित्रकार है, कहानीकार है, नाटककार है, या बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त है, तो लोग उसके पास बहुत समीप बैठ करके सोचते हैं कि भाई अब तो ये पके हुए आम हैं, कभी भी ख़त्म हो सकते हैं, तो लाओ भाई इनके अनुभव को हम लोग पूछें कि क्या इनके पास अनुभव है, इनकी कृतियों में इनके कृतित्व व्यक्तित्व को जानना चाहते हैं।
इस मामले में हमने देखा कि दूरदर्शन और आकाशवाणी के लोगों में खासतौर से उन लोगों ने तो बहुत सारे ऐसे जो जो प्रसिद्ध लोग हैं, जो ए ग्रेड वन के कलाकार हैं, उन लोगों की तो बाकायदा कैसेट वगैरह बना के रखे हैं। जब कभी कोई उनकी तिथि पुण्यतिथि इत्यादि होती है तो उसको दिखाते हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं कि व्यवहारिक जीवन में हमसे भी बहुत से लोगों ने पूछा है, और आप लोगों से भी बहुत से लोग पूछते होंगे कि भाई वास्तव में आपने जीवन में बाल सफ़ेद तो ऐसे किए नहीं धूप में, आपने क्या अनुभव प्राप्त किया? तो अनुभव क्या चीज़ होती है, ये बात समझने की चीज़ होती है। जब व्यवहारिक जीवन में आदमी अपने को कस के देखता है, कसौटी पे कस के देखता है, कर्म की कसौटी पे कस के देखता है, और उसे जो तमाम सारी दुख भी है, संकट भी है, अप है, डाउन है, व्यथा है, कथा है, तरह तरह की परेशानियां आती हैं, उन सबको कैसे जूझता हुआ निकल कर फिर बाहर आता है, और फिर वो दैदीप्यमान सूर्य की तरह चमकने लगता है। लेकिन यही नहीं भी चमकता है तो कम से कम वो अपनी अतीत की उन समस्त घटनाओं को बताता है, जिससे उसने अपने आप को उबार कर सामने लाया है। लेकिन इसके अलावा बहुत सी और भी बातें होती हैं जिसमें कहा जाता है कि भाई आप अपना संक्षेप में आप बताइए, संक्षेप में बताइए कि आपका वास्तव में अपने जीवन का क्या अनुभव है। तो भगवान शंकर कथा सुना रहे थे, जैसे आप देख रहे हैं कथा सुनाई जा रही है, कथा सुनाते सुनाते अचानक उन्होंने कह दिया कि भगवान शंकर ने सोचा कि क्या पता पार्वती जी न पूछे, वो तो कथा सुन नहीं सुनती चली जाएंगी, तो उन्होंने बीच में ही बता दिया कि मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपसे। जब पार्वती जी ने पूछा, अरे वाह, ये तो अपने मन से आप कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से मुझे बताइए क्या बताना चाहते हैं। तो वो कह रहे हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, असत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, मैं अपने जीवन का अनुभव बताता हूँ। तो ये कौन सा जीवन है जिसका ये अनुभव बता रहे हैं? सोचने वाली बात है, पार्वती जी के साथ में अर्धांगिनी के रूप में है, अर्धनारीश्वर स्वयं है, तो किस जन्म की बात है जिसका ये अनुभव सुना रहे हैं? तो ये अनंत काल से पार्वती जी उनके साथ रही हैं। मतलब ऐसा कहा जाता है कि 108 बार उन्होंने जन्म लिया, और उनकी तमाम बारी मुंडी मुंडी जो है भगवान शंकर के गले में पड़ी हुई है। लेकिन भगवान शंकर के लिए क्या है कि वो अनादि ब्रह्म के रूप में है, तो सब उन्होंने, उनका तो कोई अहम जन्म हुआ नहीं। तो ऐसी स्थिति में है कि उनके पास जो अनुभव प्राप्त हुआ, उस अनुभव कहते हैं कि मैंने एक अनुभव जो पाया है वो केवल जानते क्या है? जानते क्या हो? केवल सिर्फ है कि सत्य हरि भजन, भगवान का भजन ही सत्य है, और जगत सब सपना, सारा संसार सपना है, केवल देखने वाला सा सपना है। सपना जैसे जब सपना टूटता है तो जो राजा होता है वो रंग हो जाता है, जो राजा हो जाता है सपने में, कई बार आप लोग राजा रंग बन जाते हैं, हम लोग बन जाते हैं, कुछ का कुछ देख लेते हैं, लेकिन जैसे आँख खुलती है तो न कोई राजा न कोई रंग। तो सपने का जो सच है वो है, सपना कभी अपना नहीं होता। इस सपने को उन्होंने कहा कि सारा संसार मिथ्यावादी है, सारा संसार नश्वर है, सारे संसार में कुछ भी नहीं रखा, केवल रोदन है, क्रंदन है, पाप है, पुण्य है, दुनिया भर के तरह तरह की जितनी भी समस्याएं हैं, इन सभी समस्याओं से बिल्कुल जकड़ा हुआ ये सारा संसार है। और इसी में लोग फंसे हुए, पता नहीं कौन सा सपना देख रहे हैं, जीने का सपना देख रहे हैं या मरने का सपना देख रहे हैं, पता नहीं क्या सपना देख रहे हैं, सपना सब उनका। तो कहें, लेकिन हमने जो सपना देखा है, तो हमने जो अनुभव प्राप्त किया वो क्या है कि सत्य हरि भजन, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। भगवान का नाम ही सत्य है, उन राम के नाम के बराबर सत्य संसार में कुछ भी नहीं है, और वही सत्य संसार को लेकर के चलने वाला है, वही सारे संसार को चलाता है, बाकी दुनिया कुछ नहीं चलाती, कोई कितना भी डील हंटर है। संसार में कई बार लोग जो संसार में कुछ प्रभुसत्ता पा जाते हैं, प्रभुत्व को पा जाते हैं, तो वो फूले नहीं समझते, सूते उनके बराबर अब कोई सच दूसरा है ही नहीं। जबकि गोस्वामी जी ने तो अपने दुनियावली में साफ साफ लिखा है, जानते क्या लिखा उन्होंने लिखा, 10 सहस बाहु 10 बदन आदि नप, बचे न काल बलीते। अभी सच है, सहस बाहु, हजारों हाथ, 10 हाथियों का बल रखने वाला, दशानन 10 सिर वाला, और तमाम सारे एक से एक जो हुए हैं, बचे न काल बलीते। हम कही धनु धाम सवारे, अंत चले उठरीते। मन पछतई है
अवसर बीते मन पछतई है, अवसर बीते मन पछतई है, अवसर बीते दुर्लभ देहा पाई हरि पद भज। वही सत्य बता रहे हैं, भगवान शंकर सत्य बता रहे हैं। गोस्वामी जी अपनी विनय पत्रिका में लिख रहे हैं, दुर्लभ देहा पाई हरि पद भजो करम बचन रोहित। बहुत मुश्किल से शरीर मिला है, बहुत कठिनाई से मिला है दुर्लभ देह। ये शरीर दुर्लभ देह इसलिए कह दिया गया, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथिन गावा। इसलिए दुर्लभ शरीर को हरिपद भजो। अरे मूर्ख मन, अपना मूर्खता छोड़ और हरि के भजन को कर। क्यों? नहीं तो पछताइए, अवसर बीत जाने के बाद पछताना पड़ेगा। तो भगवान शंकर ने बीच में कह दिया कि उमा घाव में अनुभव अपना, सत हरि हरदन भजन सब सपना। इस बात का जरा एक व्यवहारिक पक्ष आप और देखिए कि जिस वक्त हमारे यहाँ जब कभी शोक की शोक का संदेश आता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, परिवार में सभी क्या कुछ ना कुछ कोई ना कोई कभी भी साथ छोड़ता है, और सभी को मरना है एक दिन। तो मरने के बाद की स्थिति होती है, जो मृतक शरीर है उसको जब बांध करके उसको टिकठी पर लाद चार कंधे पर रखकर चलते हैं, तो सबसे पहले मुंह से यही निकलता है, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है, राम राम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है, गोविंद का नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। ये क्या भाई, इतनी देर तक सत्य पता नहीं चला? जब आदमी मर गया, कंधे पर लग गया, तो उसके बाद आपको सत्य सत्य दिखाई पड़ रहा? इसका मतलब क्या है कि जीवन मृत्यु जो है ये भी एक झूठा है, जीना भी झूठा है और मरना भी झूठा है। इस बात को गोस्वामी जी ने लिखा है उत्तरकांड में कि झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबैना। झूठ मूठ, लेन देन व्यवहार भार ये वो दुनिया भर का खाना पीना, एक दूसरे के लेन देन, सब कुछ झूठ है, सच कुछ नहीं। सच तो सिर्फ यही है कि भाई राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है, सत्य बोलो मुक्त है। यही कहते हुए तो एक बार ऐसा हुआ, एक घटना मैं बता, ये आता है, एक कथा में आती है कि एक बार भगवान शंकर जो है वो अपने किसी सत्संग में जा रहे थे, तो अचानक देखा कि एक मृतक शरीर के साथ पूरी शव यात्रा से जा रही, और जितने भी या शव यात्री हैं वो कंधे जब तक वो शव को रखे हुए तब तक तो कहते हैं राम राम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है, राम राम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। और जैसे ही सब उसको उतार के ज़मीन में रख देते हैं, तो उसके बाद कहते हैं भाई लाओ ज़रा खैनी निकालो, लाओ जरा सा यहाँ की बात करो, वहाँ की बात करो, परपंच की बात करो, दुनियादारी की बात करो। भगवान शंकर ने कहा क्या बात है भाई, ये लोग जब कंधे पर इसको रखते हैं तभी सत्य दिखाई पड़ता, और ज़मीन में रख देते तो सत्य कहाँ चला जाता? तो चलो जरा इसके पीछे पीछे चलते हैं। पता चला शव यात्रा में वो भी शामिल हो गए। बहुत ही सत्य बता रहा हूँ जो ये घटना घटित घटना है, कथा में आती है, जो उसमें कहा गया। मैं कोई किसी सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूँ। तो उसमें भगवान शंकर जी शव यात्रा में शामिल हो। अब जब शव यात्रा में शामिल हुए तो शव जो है वो मुर्दा घाट पर पहुंचा, शमशान घाट पर। वहाँ पर भगवान शंकर जो है किनारे खड़े हो गए, क्योंकि वो तो अवधानी थे, उनको देख करके भी किसी कोई शक नहीं हुआ कि भाई ये शंकर है कि भगवान है, क्या है, क्यों, कुछ नहीं। भगवान शंकर ने देखा कि चिता बनाई गई थी, उसके ऊपर जब रख दिया गया, चिता पर शव को रख दिया गया, उस पर लकड़ी को सब लोगों ने रख दिया। पंडित ने एक मंत्र बोला, मंत्र बोलने के बाद आग लगा दिया कि स्वजन जो घर के जो मुखिया थे या जो भी रहा हो, उसको आग लगा दी गई, चिता जल के भस्म हो गई। सब लोग चले गए, छोड़ गए। अब भगवान शंकर सोच रहे हैं कि सच इसी में है, सच अगर कहीं छिपा है तो बस इसी में। ये लोग जलाए वलाए चले गए हैं, अब जो बचा खुचा है हम देखते हैं। पता चला भगवान शंकर ने जब आग वहाँ की बुझ गई, शांत हो गई शमशान घाट पर, तो उन्होंने उसमें ढूंढना शुरू किया, तो उनको उसमें से कुछ नहीं मिला। तो उन्होंने कहा ओहो, कुछ भी नहीं है, ये तो खास तौर से तो ये राख जो पड़ी हुई है, जो भस्म पड़ा हुआ, यही सच है। जिंदगी का सच जो है ये भस्म है, एक मुट्ठी भर शरीर का भस्म बन जाता है, बाकी कुछ नहीं आता। तो भगवान शंकर ने कहा तो ये तो बेकार न जाए पाए, ऐसी सच की चीज़ तो कम से कम धारण कर ले जाइए। तो उसी समय उन्होंने तुरंत अपने शरीर में लेपन कर लिया, उसी समय से वो भूतनाथ बन गए, और सब भूत मन प्राणियों के नाथ बन गए। साथ साथ वहाँ का जो शमशान घाट का जो आता है वो सारा जो क्या कहना है भस्म अपने शरीर में भस्म लेकर गया। तो ये उन्होंने बताने की कोशिश की कि संसार का अंतिम सत्य सिर्फ यही है कि सबको मृत्यु को प्राप्त होना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं रखा।
झूठी शान में, झूठे स्वाभिमान में, झूठे पागलपन में, झूठे अस्तित्व के लिए, झूठे पद के लिए, झूठे पद की गरिमा के लिए इतना ज़्यादा फौरेब, इतना 420 ही करके लोग जीना चाहते हैं, उसको भगवान शंकर ने इस कथा के माध्यम से स्पष्ट कर दिया कि उमा कहाँ मैं अनुभव अपना सत हरि बदन जगत सब सपना। फिर क्या हुआ, तो सब इस सपने के बाद इस बात को जब वो कह रहे थे तो और तो कोई सुन नहीं रहा था, लेकिन भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी सुन रहे थे। उन्होंने कहा भाई हम बता दें, ये तो बताएंगे नहीं, हम बता दे रहे हैं। भगवान शंकर भी चौंके कि भाई इनको तो हमने खुद ही बताया, ये मुझे क्या बताने जा रहे हैं। लेकिन नहीं, भगवान उन्होंने कहा मैं राम नाम का गुणगान कर रहा था, तो उसमें हमने ये देखा। क्या देखा? बालकांड की 25वां दुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। बालकांड का 25वां दुआ है, उसमें लिखा हुआ ब्रह्म राम ते नाम बड़, सुनिए, ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदानी। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदानी। रामायण सतकोटि मह, रामायण सतकोटि मह लिय महेश दिय जान। अरे भाइयों, आपको शायद पता नहीं है, भगवान शंकर ने 100 करोड़ अर्थात 1 अरब रामायण के अंदर से 2 अक्षर इन्होंने छांटे हैं। और वो कौन से क्या है जानते क्या है? रामायण सतकोटि मह लिय महेश दिय जान। 100 करोड़ रामायण में से उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला, जो सार निकाला, जो सार तत्व निकाला, वो क्या है कि राम नाम, ब्रह्म राम ते नाम। जो ब्रह्म राम है संसार में, संसार का जो अधिष्ठाता है, परमात्मा है, सर्वव्यापक है, वो अनादि अखंड है, ब्रह्म है, वो ब्रह्म राम ही सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं। नाम ले तु भव सिंधु सुखाई करऊँ विचार सुजन मन माही। सभी सज्जनों जरा मिलकर विचार कीजिए कि संसार में अगर कोई चीज़ है तो राम का नाम है, और राम के नाम के अलावा कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा कि भगवान के नाम, भगवान से भी ज़्यादा बढ़कर उनका नाम है। ब्रह्म राम ते नाम बढ़, उन्होंने कहा कि ब्रह्म राम से भी बढ़कर उनका नाम है, और वो नाम जो है बढ़ देने वाला है, बढ़दायक है। तो इस बात को उन्होंने कैसे जाना? सतकोट रामायण पढ़ करके जाना। अब इससे पता चलता है कि एक अरब अगर रामायण लिखी गई होगी तो भगवान, विश्वास मानिए इस बात को कि 1 अरब बार भगवान ने जन्म लिया होगा। धरती अरबों वर्ष पहले बनी हुई है। हर एक युग जो है वो 27 बार हो चुका है। 28वीं बार हमारा ये चल रहा है, क्या नाम, कलयुग चल रहा है। 28 बार सारे देवता, सतयुग आया, त्रेता आया, द्वापर आया, अब कलयुग 28वीं बार चल रहा। हर एक युग की कम से कम 15-15, 20-20 लाख की अवधि है, और केवल इसी की जो है 5 लाख 6 लाख से ज़्यादा कलयुग की नहीं है। तो आप इस विश्वास मानिए कि हम लोग लाखों बार यहाँ आए चले गए, आए गए, जीते रहे, मरते रहे। कलयुग में भी जब 5 लाख, मान लो 6 लाख इसकी आयु है, तो 6 लाख बार तो क्या, हमसे कम से कम 20 लाख बार तो हम लोग मरेंगे, जिएंगे। तो उन्होंने कह दिया कि सारे युगों में भगवान ने किसी न किसी रूप में अवतार लिया है, और उन अवतारों में राम का नाम सदा अमर रहा और अमर रहेगा। इस बात को अनुभव के रूप में भगवान शंकर ने कह दिया, गोस्वामी तुलसीदास ने दोहे के रूप में कह दिया। अब जरा हम थोड़ा सा और एक बात चौपाई आपको सामने सुनाना चाहते हैं, जिसको आप बड़े गौर से सुनिएगा। एक तो चौपाई ये है, जिस व्यक्ति की सुंदरकांड में भगवान से मुलाकात उनकी हुई, पहचान नहीं पाए, हनुमान जी के रूप में शंकर भगवान जी हैं, जो पहचान नहीं पाए, जिस वक्त उन्होंने पहचान लिया, तब गोस्वामी ने लिखे, हमने उमा शब्द को खास तौर से लिया क्योंकि उमा को बता रहा था। प्रभु पहचान परव गही चरना, प्रभु पहचानी परव गही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। और क्या कहते हैं उमा से वो? क्रोध मनोज लोभ मद माया। देखिए, मनोज मने कामदेव। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूट ही सकल राम की दाया। यही भगवान शंकर का अनुभव है। कह रहे हैं कि काम क्रोध लोभ मोह का जो ये व्यसन है, इसका जो आसक्ति है, ये भी छूटेगी तो कब? राम की दाया। भगवान की जब तक दया नहीं होगी तब तक ना काम से आपको मुक्ति भी होगी, ना निष्काम आप हो पाएंगे, ना लोभ मोह से मुक्ति मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। आप संसार में सपने देखते रह जाएंगे अपने तरह का, और कुछ नहीं होने वाला। तो उन्होंने कहा कि क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूटे सकल राम की दाया। अरण कांड में लिखा हुआ।
फिर ये कि नट मर कट युवा स्वही नचावत, राम खगेश वेद यश गावत। अब काकभूषुंडी जी का यहाँ प्रसंग आ गया। काकभूषुंडी जी अरुण से गरुड़ महाराज से कह रहे हैं कि सुनिए भैया, ऐसा है, कथा सुन लो, जरा सावधान होकर सुन लो कि संसार को नचाने वाला एक नट है। उसका काम क्या, मजारी है, उसका काम क्या है कि हम सब लोगों को बंदर बना के घुमा रहा, गले में पघा पड़ा हुआ है, मुंह माया का, और उसके हिसाब से नचाता है। हम लोग नाच रहे हैं। नट मर कट युव सब ही नचावत, राम खगेश वेद यश गावत। और भगवान शंकर ने फिर क्या, जा सुकृपा छूट ही मद मोहा, ता कहूँ माँ कि सपने कोहा। हे उमा, जिसकी कृपा से इस संसार में मोह माया से मुक्ति मिलती है, क्या उस भगवान को कभी किसी से गुस्सा गर्मी हो सकती है? खराब नहीं। ऐसा सरल चित्त ऐसो को उदार माही, बिन सेवा जो द्रव्य दीन पर राम सरिस को नहीं। ऐसा हमारा अनुभव है कि राम के बराबर संसार में कोई सरिस नहीं है, भगवान शंकर बता रहे। अंत में फिर उन्होंने जो कह दिया, जिसको मैं अभी आपको बताऊंगा, कि कह रहे हैं उमा दारू, आज उमा बोल रहा हूँ मैं, उमा दारू ज्योतिष की अनाई, उमा दारू ज्योतिष की अनाई, असवही नचावत राम गोसाई। अब इससे बढ़कर क्या हो सकता है? भगवान शंकर का ये अनुभव कि सारे संसार को नचाने में हे उमा भगवान की बहुत बड़ी भूमिका है। हम लोग तो कुछ भी नहीं जानते, यहाँ पर आए हैं, जैसा वो चाहते हैं वैसा नचाते हैं। राम करें, इसमें लिखा है राम करें जस सो तही सन होए, इस तरह की बात है कि करे अन्यथा सो नहीं हुई। अन्यथा अगर कोई कुछ करना चाहेगा तो इस संसार में कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मैं ये खास तौर से बताना चाहता था कि जिस वक्त ये किष्किंधा कांड में के अंदर आता है कि मैं इस वक्त ज़्यादा देर जल्दी करके बताना चाहता हूँ कि जिस वक्त बाली ने प्रारंभ में किष्किंधा कांड के प्रारंभ में लिखा हुआ है कि जरत सकल सुरबंद विषम गरल दही पान किए, जरत सकल सुरबंद विषम गरल दही पान किए, सोनब को न भजई मतिमंद, को कृपाल शंकर सरिस। वो कह रहे हैं कि बहुत सुंदर बात लिखी है, मुक्ति जन्म मही जानी, ज्ञान खानी अग हानि कर, मुक्ति जन्म मही जानी, ज्ञान खानी अग हानि कर, जहाँ बस शंभु भवानी, सो काशी से यही कसना। फिर वही काशी में भगवान शंकर निवास करते हैं। बोला वास करें काशी माँ, गौरा पार्वती के संग। वही उसी बात को भगवान इसमें किष्किंधा कांड में लिखा हुआ है कि भगवान शंकर जहाँ पर निवास करते हैं उस शंभु भवानी की लोग सेवा क्यों नहीं करते, इतनी उनके जीवन में क्यों अल्पज्ञता मूर्खता या वह। तो कह रहे हैं कि मुक्ति जान मही जान, ज्ञान खान अगहान कर, जहाँ पर शंभु भगवान, जहाँ पर शंभु भवानी निवास करते हैं उस धरती पर जाकर के लोगों को निवास करना चाहिए और कम से कम उनको नमन करना चाहिए, उनकी पूजा करना चाहिए। और जो सबसे मुख्य बात है वो ये है, जरत सकल सूर्यवृंद, जरत सकल सूर्य, जब समुद्र मंथन हुआ और सुर और असुर के बीच में ज़बरदस्त लड़ाई हुई, देवता और राक्षस आपस में मर मिटने को तैयार हुए कि अमृत कौन पिएगा, विष कौन पिएगा, तो विष को किसको पिलाया जाएगा। इस पर एक बहुत बड़ा सुंदर चित्रण खींचा गया है कि जलत सकल सूर्यबंद विषम गरल दही पान के, गरल में जहर, कि जिस वक्त सारा संसार जल रहा था उस विष की वजह से जल रहा था, तो उस विष को पीने के लिए संसार में कोई व्यक्ति नहीं था। तो भगवान शंकर को तो भगवान विष्णु ने प्रेरित किया। इस बात को क्या नाम नारद ने बड़े गुस्से में कह दिया था भगवान विष्णु को कि शंभु पेरी रुद्र पेरी विष पिलाओ, ऐसा करके चौपाई, रुद्र ही पेरी उनको अपने जहर पिला दिया था, जबकि ऐसा नहीं था। भगवान शंकर को पहले अमृत पिला दिया गया था। ये इसके रामायण के अंदर एक कथा आती है, तो इसके अंदर समुद्र मंथन से पहले उन्होंने भगवान ने रामामृत पी लिया था, भगवान शंकर ने। तो रामामृत पीने के बाद फिर विष पीने में क्या जाता भाई, तो जीवेगा जीवित रहेगा। लेकिन नहीं, लोगों ने सोचा कि नीलकंठ बन गया, मर गए, सब कुछ हुआ, ऐसा कुछ नहीं ना, उनकी कोई मृत्यु हुई, न किसी प्रकार का कोई शरीर छोड़ा, बल्कि उन्होंने विष को इस गले के नीचे रख लिया, इसका नाम नीलकंठ। अभी मैं बताता हूँ क्या है।
तो जरत सकल सुर ब्रह्म, जब देवता लोग सब चल रहे थे उस विष की विभीषिका में, तो उस वक्त क्या है कि गरल किसने पिया था? भगवान शंकर ने पिया था। तो तेहि न भजे मति मंद, तेहि न भजे मति मंद को कृपाल शंकर श्रेष्ठ। अरे भगवान शंकर जैसा कौन कृपालु हो सकता है जिसने सारे संसार को बचा लिया, सारे संसार के कल्याण के लिए जिसने इतना बड़ा संकल्प ले लिया कि अपना प्राणों की न्यौछावर करने के लिए तैयार हो गया। भगवान शंकर ने ऐसा हमारे आप सबके लिए हित किया है, तो उसको उनको भजने में ऐसा कोई कौन व्यक्ति है जो मूर्ख होगा, नहीं भजना चाहता है। वो तेहि न भजे मतिमंद को कृपाल शंकर सच, ऐसा मतमंद कौन होगा जो भगवान ऐसे सरल स्वभाव वाले भगवान को नहीं भजन करेगा, अर्थात सबको भजन करना चाहिए। यही बात बाली ने इसमें कही है। किष्किंधा कांड में जिस वक्त वो मृत्यु को प्राप्त हो रहा, मृत्यु सैया पर लेटा हुआ है, भगवान शंकर भगवान राम से वो कहता है, जा सुनाम वर शंकर काशी, देत सबई समागत अविनाशी। जिसके नाम के बल पर भगवान शंकर कह रहे हैं मैं किसी को मुक्ति नहीं प्रदान करता हूँ, ना मेरे पास मुक्ति का कोई साधन है, तो राम का नाम लेकर के हम सबको मुक्त करें। तो लिखा हुआ जहाँ सुनाम बल शंकर काशी, देत सबहि समागत अविनाशी। तो वो अविनाशी भगवान के स्वरूप में है और सारे संसार को राम का नाम के आधार पर ही सबको मुक्ति प्रदान करते हैं। देत सबहि सम गति अविनाशी, सबको समान रूप से मुक्ति प्रदान करते हैं। कौन? जिसके बल पर। तो भगवान राम के बल पर वो काशी में विराजमान है। और ऐसा कहा जाता है काशी जो है भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसे हुए, वो स्वर्ग का एक रूप माना गया। हमने अपने अध्ययन काल में पढ़ा था कि त्रिशूल पर बसी हुई वो नगरी है काशी नगरी, और वो स्वर्ग की नगरी कहलाती है। तो आज के कार्यक्रम में मैंने सिर्फ इतना बता दिया कि जो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय बिंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो वो भगवान शंकर, भाई बहुत से लोगों को मालूम नहीं कि भगवान का शंकर का रंग कैसा है। बीच जहर पी लिया ना, जहर पीने के बाद आपने देखा होगा भगवान शंकर की, श्री कृष्ण की और भगवान राम की, इन तीनों का रंग नीला दिखाया गया। सारे चित्रों में, दुनिया के जितने भी चित्र डाले होंगे आपने अपनी होश संभालने से लेकर अब तक, सब में नीला दिखाया होगा। लेकिन ये छंद क्या कहता? छंद कहता कर्पूर गौरम। कर्पूर माने आपने कपूर देखा? कपूर तो घरों में जो आरती करने का काम आता है, कर्पूर का रंग है। कर्पूर गौरम, भगवान शंकर इतने गोरे हैं जितनी गौरी नहीं है, भवानी नहीं है। तो उनका स्वरूप का वर्णन करते हुए श्लोक लिखा गया कि कर्पूर गौरम करुणावतारम, जो बहुत ही कपूर के समान बिल्कुल पारदर्शी, इतना शरीर है, रोम रोम बिल्कुल एकदम गोरा चिट्टा है, ऐसे गोरे हैं भगवान। नीले तो है नहीं। और सब लोग भोलेनाथ को कहते पाना चाहते हैं गोरे रंग के, तो आज तो वर्णन नहीं किया गया। लेकिन ये श्लोक बताता है कि कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा के अवतार है। संसार सारम, और वो संसार के सार हैं। असली सार तत्व तो किसी के पास अगर है तो भगवान के पास, भगवान शंकर के पास, और किसी के पास नहीं। संसार सारम, संसार का सार भी उन्हीं के पास है, वही संसार के ही सार ही खुद हैं। संसार सारम भुजगेंद्र हारम, भुज मैंने गले में उनके कौन से माला पड़ी हुई? सांपों की माला पड़ी। और इस सर्प क्या है? संशय का प्रतीक है। संशय को अपने शरीर में धारण किए हुए, और संशय का मुंह उधर है। सर्प का मुंह हमारी आपके लोगों की तरफ से, वो इनकी तरफ ऐसे नहीं है कि अगर संशय किसी को हो तो उधर ही जाए, इधर लौट के आने की जरूरत नहीं है। तो संशय को समाप्त करने के लिए उन्होंने गले में वो माला पहन रखी, भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदय बिंदे। और उनके हृदय में जगत जननी माता पार्वती निवास करती हैं। उन दोनों को हम लोग हृदय से प्रणाम करते हैं। हृदय बिंदे भवम भवानी सहितम नमानि, जो संसार की उत्पत्ति का, संहार का और पालन करने के हैं। भव विभव पराभव कारण विश्व विमोहन विश्व विहारण, सेवत तोय सुफल बलचारी वरदान त्रिपुराकारी, ऐसी देवी जो है उनके हृदय में निवास करती हैं। तो ऐसे भगवान शंकर और पार्वती जी को हम लोग हृदय से नमन करते हैं। उसके बाद इस बात को मैं कसम ख़त्म करने से पहले एक वो पढ़ दे रहा हूँ मैं। ये उमा से वो कह रहे हैं, ये जिन लोगों के पास ये पुस्तक हो गौर से देख लें, ये मैं रोज़ अध्याय पढ़ता हूँ। इसके अंदर ये कौशिक ऋषि को उन्होंने सपने में दिया था, तो उन्होंने 38 श्लोक लिखे हैं। उस 38 श्लोक का ये अंतिम श्लोक है जिसमें भगवान शंकर ने क्या कहा। राम रामेति रमे रामे मनोरमे, राम रामेति रामे रमे
रामेर मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यम राम राम वरनानने। कह रहे हैं महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे सुमुखी, राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य है। राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य है। मैं सर्वदा राम राम इस प्रकार मनोरम राम नाम में रमण करता हूँ। मैं उसी राम नाम में रमण करता हूँ, क्योंकि संसार में राम नाम के बाद संसार में कुछ भी नहीं है। तो उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सारा संसार सपना है। तो भाई इस सपने से आप लोग भी मुक्त होइए, हमको भी मुक्ति होने का भगवान प्रेरणा दे। और मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी तरफ से अगर कोई किसी प्रकार की कोई गलती, कोई अप्रियता आ गई हो, कोई अप्रिय शब्द मुझसे निकल गया हो, लेकिन ध्यान रखिएगा हमने आपको भगवान शंकर का छठे जो सावन का सोमवार बीत रहा, इसमें हमने ये बता दिया कि वास्तव में हमने यही कहा था कि हम उस दोहे का वर्णन करेंगे, श्लोक का वर्णन करेंगे। तो हम सब कुछ आप लोगों को बता चुके हैं। अब मेरी तरफ से किसी प्रकार की कोई अप्रियता हो तो क्षमा करिएगा। आप इसे खूब ध्यान से पढ़िए, सुनिए और समझने की कोशिश करिए। इससे ज़्यादा सार तत्व तो मैं समझता हूँ कि मुझ जैसे अकिंचन पाणी और क्या दे सकता है। बाकी तो प्रकांड विद्वान एक से एक पढ़े हुए हैं, उन सबको मेरा नमन, आपको हृदय से नमन मेरी तरफ से। राधे श्याम राधे आपको हृदय से नमस्कार करता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय राधे श्याम, जय भोलेनाथ, जय शंकर, जय नमामि शंकर, जय शंकर, जय उमापति, जय गिरिजापति, जय गंगाधर, जय भोले कैलाशपति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय श्री राम।